हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पॉलीफिल के बारे में। पॉलीफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। और दुनिया के किसी कंपनी से अगर पॉलीफिल के बारे में पूछा जाए तो आप लिख पाओगे कोड। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। फाइन, तो समझते हैं कि पॉलीफिल क्या होता है। देखिए, पॉलीफिल एक पीस ऑफ कोड है एंड वो पीस ऑफ कोड लिखते हैं हम एक मेथड के लिए एंड वो एक मेथड बनता है। एंड इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जो प्रीवियस कुछ ओल्ड ब्राउज़र है, ठीक है, उसमें सपोज कोई मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो कि मैप या फिर फिल्टर या फिर रिड्यूस, तो हम पॉलीफिल लिखते हैं। मतलब अपना पीस ऑफ कोड लिखते हैं और एक मेथड बनाते हैं एंड तब क्या करते हैं, उस मेथड को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ब्राउज़र में मैप मेथड नहीं है एंड हमें मैप मेथड की ज़रूरत है, तो हम कोड लिख के कस्टम मैप मेथड बनाएंगे। अब देखिए, मैप मेथड जो है या फिर फिल्टर या फिर रिड्यूस, बिहाइंड द सीन इसके पीछे कुछ कोड लिखा गया है। समझ रहे हो आप, तभी ये काम कर रहा है। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एरे पे मैप लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये सब जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें रिटर्न करके दे रहा है, तो इसके पीछे मैप मेथड के अंदर कुछ कोड लिखा गया है, तभी वो रिटर्न करके दे रहा है मैप फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉलीफिल हम अपना खुद का लिखते हैं, पीस ऑफ कोड होता है पॉलीफिल। एंड वो एक मेथड बनता है जो एक ब्राउज़र में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जिस ब्राउज़र में मेथड नहीं है, सपोज मैप फिल्टर रिड्यूस, तो हमने उसके लिए पॉलीफिल लिख दिया। चलिए, थ्योरी बहुत हो गया। पॉलीफिल को आप एज ए फॉलबैक इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आप पढ़ सकते हो। एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। हर वीडियो में आपने देखा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है और उसको सत्य मान लो। ठीक है, फाइन। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे समझाना। मैं दिस कीवर्ड के बारे में 2 मिनट लेके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिख दूंगा ओबीजे एंड यहाँ पे लिख दूंगा नेम एंड यहाँ पे लिख दूंगा अपना नाम। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, इसमें फंक्शन दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट माई नेम एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ बी जे डॉट एंड ये जो प्रिंट माई नेम जो फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, एंड कॉल करेंगे डॉट डॉट की मदद से कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि दिस कीवर्ड बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन इसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा एंड जल्दी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीक या फिर उससे नेक्स्ट वीक, मतलब अगले 2 से मैक्स 3 वीक, 3 वीक के अंदर एक प्लेलिस्ट तैयार हो चुका होगा दिस कीवर्ड पे। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। दिस कीवर्ड हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, बट डिपेंड करता है कि ये कैसे कॉल हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए, जब एक फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का मेथड हो, फिर से ध्यान से समझिएगा, जब एक फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का मेथड हो, यहाँ पे प्रिंट माई नेम एक फंक्शन है एंड ये ओबीजे का मेथड है। एंड उस फंक्शन को अगर वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है डॉट के मदद से, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर वो मेथड कॉल हो रहा हो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो है डॉट के मदद से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड वो फंक्शन रेगुलर फंक्शन है, एरो फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए ये फंक्शन रेगुलर फंक्शन है, एरो फंक्शन नहीं है, तो ये जो दिस कीवर्ड है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। समझे आप क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब कि जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा डॉट की मदद से, ये दिस कीवर्ड उसको रेफर करेगा। सिंपल सा बात है। कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे कंसोल के अंदर आते हैं, तो देखिए दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। किसको? जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल किया है ओबीजे, तो ये पूरा का पूरा ओबीजे आ गया। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एरो फंक्शन के पास अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है, अपना दिस वैल्यू नहीं होता है, तो ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, मतलब लेक्सिकल स्कोप, मतलब ये वैल्यू दिस का इनहेरिट करता है अपने लेक्सिकल स्कोप से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो ये अभी कहाँ पे सराउंडेड है? ये है ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्कोप में दिस कीवर्ड का वैल्यू क्या होगा? विंडो ऑब्जेक्ट, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये रेगुलर फंक्शन है अभी। ठीक है, ये देखिए विंडो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर किया है। थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
माई डिटेल्स, इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी डाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट माई, एंड यहाँ पे इस तरीके से नेम, प्रिंट माई नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। फाइन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा obj.myDetails, obj.myDetails एंड डॉट प्रिंट माई नेम। अब ध्यान से देखिए, ये जो माई डिटेल्स है ये खुद एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, है, बढ़िया। अब देखिए ओबीजे डॉट के मदद से हमने माई डिटेल्स को एक्सेस किया, ठीक है, एंड ओबीजे डॉट माई डिटेल्स ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस माई डिटेल्स ऑब्जेक्ट का ये प्रिंट माई नेम जो है ये एक मेथड है एंड ये रेगुलर फंक्शन है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये डॉट के मदद से अपने मेथड को कॉल कर रहा है, एंड दिस कीवर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये किसको रेफर करेगा दिस कीवर्ड, इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इसको डॉट के मदद से कॉल कर रहा है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा माई डिटेल्स, एंड हमें मिल गया है एरर गाइस। तो आई थिंक इसको सही करना पड़ेगा, एक बार कंट्रोल से सेव करते हैं, एरर देख लेते हैं चल के कि एरर क्या है यहाँ पे। तो एरर ये है कि obj डॉट माई प्रिंट माई नेम इज नॉट ए फंक्शन। तो ओके, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है क्या, प्रिंट माई नेम, ओके, टाइपिंग में गलत है तो कॉपी कर दिया इस बार हमने। एंड यहाँ पे कंसोल में आते हैं तो देखिए ये जो माई डिटेल्स जो ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन, सॉरी ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया इस तरीके से। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन हम एरो फंक्शन अगर हम यूज कर दे तो किसको रेफर करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। देखिए यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड जल्दी से दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट माई नेम ये था हमारा, एंड यहाँ पे रेगुलर फंक्शन था, इसके अंदर दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं नॉर्मल फंक्शन, एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट, एंड ये क्या करते हैं, दिस कीवर्ड को इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फाइन, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, टेस्ट को कॉल कर देते हैं बेसिकली। अब देखिए ध्यान से, obj डॉट प्रिंट माई नेम हम लोग इन्वोक कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम दिस कीवर्ड इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहे हैं, नहीं, दिस कीवर्ड इस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है एंड हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड इस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, टेस्ट फंक्शन के अंदर, एंड हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा, ठीक है, ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये देखिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी मैं दिस कीवर्ड इतना डिटेल्स में बताऊंगा कि अगेन हर प्लेलिस्ट इतना डिटेल्स में होगा कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कीजिए बेफिक्र, ठीक है। इंटरव्यूअर कहीं से भी घुमा के पूछिए, आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। कहीं से भी इंटरव्यूअर घुमा के पूछे, आप नहीं फंसिएगा। तो चलिए अब टाइम आ गया है पॉलीफिल लिखने का, ठीक है। तो देखिए जो हमने प्रोटोटाइप में सीखा है वो अब काम आने वाला है, याद रखिएगा। अब जो भी हम मेथड यूज करते हैं, हमने देखा था कहाँ से उठाता है, प्रोटोटाइप से उठाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे दे दूंगा मैं 1 2 3 इस तरीके से, एंड हम क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे मैप मेथड जो है। एंड ये कैसे काम करता है, यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे सारा आर्गुमेंट्स देंगे, सारा पैरामीटर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे नंबर जो एक एक नंबर होगा एरे का, एंड यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे एरे होता है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम इंटू टू, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैप मेथड क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितना जो भी लेंथ है एरे का, उस लेंथ का एरे रिटर्न करता है, एंड जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो आउटपुट आ गया है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन जो हमारा था। तो ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि जिसके लिए हम पॉलीफिल लिख रहे हैं वो हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि इसको देख के हम अपना पॉलीफिल लिख पाएँ आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब जो भी हम लोग मेथड यूज करते हैं जैसे एरे डॉट मैप, ये कहाँ पे जाके ढूंढता है,
प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो ये हमने सीखा था। एंड ये एरे पे लिखा है, तो ये कहाँ पे जाकर ढूंढेगा, एरे डॉट प्रोटोटाइप। एंड सपोज हम अपना खुद का मैप मेथड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोटाइप, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे माई मैप। सपोज जो हम खुद का मेथड बना रहे हैं उसका नाम है माई मैप। एंड पॉलीफिल जो मैप के लिए लिख रहे हैं इसमें टाइम लगेगा, फिल्टर रिड्यूस के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया एक फंक्शन। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा, एरे के प्रोटोटाइप में ये ऐड हो चुका होगा। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दें माई मैप, ठीक है। एंड कंट्रोल से सेव करते हैं, सॉरी माई मैप नहीं, माई बैड, एरे डॉट प्रोटोटाइप, कंट्रोल से सेव करते हैं। एंड इसको एक्सपेंड करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा हमें माई मैप फंक्शन, ठीक है। फाइन। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये माई मैप मेथड जो है वो प्रोटोटाइप में ऐड हो चुका है एरे के। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ माई मैप, ठीक है। एंड ये हमने लिख दिया, फाइन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस। अब आप बताइए कि आउटपुट यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एरे डॉट माई मैप ये देखेगा, ठीक है। नहीं है, कहाँ जाएगा, प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप के अंदर जाएगा एंड माई मैप चेक करेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये माई मैप फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, हम लोग डॉट की मदद से माई मैप मेथड को कॉल कर रहे हैं। एंड एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एंड ये अपने मेथड को डॉट की मदद से कॉल कर रहा है। एंड यहाँ पे रेगुलर फंक्शन है, तो ये दिस कीवर्ड किसको रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, हम किस पे कॉल कर रहे हैं, एरे डॉट माई मैप किस पे कॉल कर रहे हैं, एरे पे कॉल कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, एरे पे कॉल कर रहे हैं, तो ये किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा एरे को, ठीक है। तो दिस कीवर्ड किसको रेफर करेगा, एरे को। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये देखिए एरे को रेफर किया है। लाइन नंबर 11 पे देखिए 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है ना कि इसके अंदर कोड लिखना है कुछ इस तरीके से कि ये सॉरी जो मैप मेथड है बिल्ट इन, इसके जैसा ये हमें रिटर्न करके दे। अब ध्यान से समझने वाली बात है। एंड वो क्या है कि देखिए यहाँ पे एक सीबी लेता हूँ, सीबी मतलब कॉल बैक फंक्शन। देखिए ये जो माई मैप है इसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ये माई मैप जो है इसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीवी ले लिया कॉल बैक। एंड यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे लेट res। एंड यहाँ पे हम लोग इम्प्टी एरे दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैप मेथड क्या करता है, एरे में रिजल्ट रिटर्न करता है। तो हम एक इम्प्टी एरे बना लिए एंड हम अपना लॉजिक लिखेंगे एंड उसको इस इम्प्टी एरे में पुश करते जाएंगे एंड जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। अब हमने देखा कि दिस कीवर्ड एरे को रेफर कर रहा है, तो एक फॉर लूप चलाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन दिस डॉट लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉलबैक फंक्शन है, ये माई मैप जो है इसके अंदर ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये वाला है, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये रिटर्न करके देगा हमें अकॉर्डिंग टू कि इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है। तो हमें बस ये जो कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर वैल्यू पास कर देना है, ठीक है। कॉल करते समय आर्गुमेंट पास कर देना है इसमें। तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस डॉट एंड यहाँ पे हमें लिख देना है पुश, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देना है सीबी मतलब कॉल बैक। एंड यहाँ पे हमें पास कर देना है, तो एरे का एक एक वैल्यू, दिस एरे है एंड यहाँ पे एक एक वैल्यू हम पास कर रहे हैं, फॉर लूप चलेगा। एंड यहाँ पे इंडेक्स, तो आई इंडेक्स के लिए आई हो गया। एंड यहाँ पे एरे पास कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एंड यहाँ पे res इस तरीके से। कंट्रोल एस से सेव करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुका है, पहले देख लेते हैं क्या है, इनवैलिड एरे डॉट लेंथ, ओके। तो ये दिस है, ओके। यहाँ पे कुछ हमने गलत किया है, दिस डॉट लेंथ आई लेस देन दिस डॉट लेंथ, ये तो हमने सही लिखा है। फिर भी ये एक एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है, ये क्यों बोल रहा है दिस इनवैलिड दिस डॉट लेंथ। अरे रेंज एरर इनवैलिड एरे लेंथ एरे पुश,
एरे मैप पॉलीफिल 13 लाइन नंबर 13 ये है। ओके, यहाँ पे दिस नहीं होगा, माय बैड, यहाँ पे आरईएस होगा, ठीक है। आरईएस डॉट पुश होगा, ठीक है। हम दिस में पुश कर रहे हैं, ये हमारा जो आरईएस है इसमें पुश करना है रिजल्ट, ठीक है। देखिए जब i इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एरे का जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये 1 जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स जाएगा 0, एंड यहाँ पे थर्ड नंबर पे जाएगा एरे, एंड ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, एंड ये हमें रिटर्न करके दे देगा। तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो आरईएस में पुश हो जाएगा, ठीक है। तो एरे हमारा क्या हो जाएगा, एरे में हमारा हो जाएगा आरईएस हमारा हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट टाइम में इस तरीके से 1, ठीक है। उसके बाद अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। एरे का दूसरा एलिमेंट जाएगा 2, एंड ये अगेन ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, एंड यहाँ पे नम में जाएगा 2, 2 इंटू 2 4 इस तरीके से, एंड ये नेक्स्ट टाइम में 6 हो जाएगा, एंड फॉर लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद आरईएस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसी वजह से माई मैप हमारा एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिल्टर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे माई मैप के जगह माई, एंड यहाँ पे लिख देंगे फिल्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा फिल्टर, एंड यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल फिल्टर, एंड ये एरे हटा दूंगा क्योंकि एरे ऊपर है। ओके, बढ़िया। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर में हटा के कुछ कोड लिखूंगा मैं, एंड यहाँ पे लिखूंगा कि नम, आप पैरामीटर आप समझ ही गए हैं कि फिल्टर में भी क्या पैरामीटर जाता है, नंबर इंडेक्स एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नम लिखूंगा, एंड यहाँ पे कोड लिख दूंगा नम मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। हम इवन नंबर को फिल्टर कर रहे हैं। तो ये फिल्टर कैसे काम करता है, देखिए एरे जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा एरे ले ले या फिर इसी को यूज कर लेते हैं। देखिए हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए फिल्टर रन होता है। जिस इंडेक्स के लिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा होता है कॉल बैक फंक्शन, ये जो फिल्टर के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, जिस इंडेक्स के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा होता है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होता है उसको फिल्टर कर देता है, एंड जिस इंडेक्स के लिए ये फॉल्स रिटर्न करता है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको बाहर कर देता है, ठीक है। ये इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। तो देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है फिल्टर वाला, ये क्या करेगा, अच्छा एक बार पहले हम कंसोल कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंसोल करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला कंसोल हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कंसोल करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये पहला हमारा खुद का फिल्टर है, तो ये सही रिजल्ट दे रहा है 2 इवन नंबर फिल्टर करके। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फिल्टर फंक्शन के अंदर, फिल्टर मेथड के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, बूलियन ट्रू या फॉल्स। तो क्या हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ जो हमारा कॉल बैक है, सॉरी यहाँ पे इफ जो हमारा कॉल बैक है, ओके माय बैड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉल बैक इस तरीके से, इफ जो हमारा ये कॉल बैक है, एंड यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा एरे का एक एक, अगर ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि उस इंडेक्स पे ट्रू रिटर्न करेगा तभी हमें उसको फिल्टर करना है। अगर ये ट्रू है तो क्या करो, आरईएस में पुश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उस वैल्यू को पुश करना है, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू को पुश कर देना है, एंड यहाँ पे आरईएस को रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया है। यहाँ पे आप और भी पास कर सकते हो, जैसे इंडेक्स हो गया, ठीक है, एरे हो गया, एंड यहाँ पे भी आप लिख देना इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम कंट्रोल से अब सेव करते हैं, तो अब रिजल्ट एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हम सेम लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हमें ये चेंज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे माई फिल्टर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देंगे माई फिल्टर, कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए सेम आउटपुट, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिड्यूस के बारे में लिखते हैं, एंड उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैप फिल्टर रिड्यूस क्या है, तीनों एरे का मेथड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माई, एंड यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूस, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिख देंगे रिड्यूस, फाइन। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्यूमुलेटर ले लूँगा, एंड यहाँ पे करेंट ले लूँगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे मैं रिड्यूस यूज करूँगा एंड इसके अंदर जो है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्यूमुलेटर ले लूँगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अच्छे से, डोंट वरी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर एंड यहाँ पे कर। ठीक है, एंड देखिए रिड्यूस जो मेथड है ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है पहला, एंड दूसरा ये इनिशियल वैल्यू लेता है। तो क्या हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं 0। ठीक है, हम बेसिकली एक एरे है एंड उसका जो भी सम है सम निकाल रहे हैं। ठीक है, सम आपने निकाला होगा रेड्यूस यूज करके, बढ़िया। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमने ले लिया है। इनिशियल वैल्यू जो जाता है वो एक्यूमुलेटर में जाता है। ठीक है, एंड ये कॉलबैक फंक्शन चलता है एंड कर में एरे का एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो एरे में यहाँ पे 1 2 3 है तो इसका एक एलिमेंट आएगा, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3, इस तरीके से। अब होता क्या है यहाँ पे कि इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर में जाता है एंड कर में एक एक वैल्यू आता है एंड ये कॉलबैक फंक्शन चलता है। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। अब जो भी ये कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है एक्यूमुलेटर में चला जाता है, मतलब एक्यूमुलेटर अपडेट हो जाता है। तो एक्यूमुलेटर 1 हो गया होगा, फिर ये दूसरी बार जब चलेगा तो एक्यूमुलेटर में 1 है, कर में इस बार दूसरा वैल्यू आएगा मतलब 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो फिर अगेन एक्यूमुलेटर अपडेट हो गया तो इसमें 3 आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो 3 एक्यूमुलेटर 3 प्लस कर इस टाइम 3 होगा, तो 3 + 3 6, कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करेगा 6, ये एक्यूमुलेटर में चला गया एंड अब एरे खत्म हो गया है तो ये रिटर्न कर देगा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे सेम मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा एंड बहुत इजी है। ठीक है, पॉलीफिल लिखना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिड्यूस, माई रिड्यूस एंड बस, एंड इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर है तो यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉल बैक एंड दूसरा ये इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, अब अभी अभी हमने देखा इनिशियल वैल्यू कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटर में, तो एक एक्यूमुलेटर नाम का वेरिएबल बना के उसमें इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अगेन दिस कीवर्ड जो दिस कीवर्ड जो है वो अगेन एरे को रेफर करेगा तो फॉर लूप हम लोग चला देंगे। अब देखिए ये जो हमारा सीबी है, ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। हर इटरेशन के बाद अगेन ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये हमें रिटर्न करके देगा अकॉर्डिंग टू कि इसमें लॉजिक क्या लिखा गया है, हमें बस पास कर देना है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्यूमुलेटर। ये फॉर लूप चल रहा है, हर एक इटरेशन के बाद क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था, क्या अपडेट हो रहा था, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर इक्वल टू हम लोग सिंपली लिख देंगे ये कॉल बैक फंक्शन एंड इसमें हमें पास कर देना है एक्यूमुलेटर एंड कर, मतलब एरे का एक एक वैल्यू। तो यहाँ पे दिस आई इस तरीके से सिंपली एंड यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर रिटर्न कर देना है। इतना सिंपल था, हर एक इटरेशन के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर अपडेट होगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे सेम आउटपुट 6 एंड 6। इस तरीके से जब आप कोड लिखिएगा एंड जो भी मैंने बताया वो आपने समझा। ठीक है, देखिए अगर कुछ भी नहीं समझा तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप समझाओगे तो आपको इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। मतलब वो जो पूछ रहा है और अगर आप बता दे रहे हो तो वो क्यों रिजेक्ट करेगा, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट नाउ। ठीक है, फाइन। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही बोलूँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।